आज डेट है 1 जनवरी 2026। तो सबसे पहले आप सबको वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आज से ठीक 43 डेज के बाद आप अपने आईएससी क्लास 12 2026 का एग्जाम लिखने वाले हो। प्रिपरेशन के लिए आपके पास रह गया है केवल 40 डेज। तो आज इस वीडियो में हम लोग आने वाले एक मंथ के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन करोगे, सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हम लोग टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर सके, हॉलिस्टिक प्रिपरेशन कर सके, एग्जाम के लिए हमारा कॉन्फिडेंस एलिवेट हो एंड सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग एक बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मुंदड़ा फ्रॉम एसपी क्लासेस कोलकाता। और आज हम लोग आईएससी क्लास 12 वालों के लिए एक मंथ का स्टडी प्लानर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, ये प्लानर बेसिकली उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जिनका गोल है 90, 95 या 100 मार्क्स अचीव करना। अगर आपका गोल इससे नीचे है तो शायद ये प्लानर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दे सकते, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप इस शेड्यूल को आज से भी फॉलो कर लेते हो तो यू कैन डेफिनेटली एम 90 प्लस 95 प्लस बड़े आराम से। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस प्लानर के पीडीएफ का लिंक हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देगा, जिस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो प्लानर मैंने बनाया ये स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2026 से। मतलब अगर आप इस वीडियो को 1 जनवरी के बाद देख रहे हो तो आप अपने पूरे प्लानर में एक एक दिन को एक्सटेंड कर सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, हम यहां पर आपके संग 3 सब्जेक्ट को प्लान करने वाले हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, विच आर माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। बाकी सब्जेक्ट के लिए आप अपने रेस्पेक्टिव मेंटर टीचर से सलाह मशवरा या गाइडेंस ले सकते हो। सबसे पहले बात आप देखो, आपके कॉमर्स के एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली आपके पास 6.5 डेज का गैप है, और आपके इको के एग्जाम में आपको 13.5 डेज से लेके 11.5 डेज तक का गैप मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका मैथ्स है या फिर बिजनेस स्टडीज है। तो इस 2 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इस प्लानर को बनाएंगे। क्योंकि आपको इको में सफिशिएंट गैप मिल रहा है तो हम लोग कुछ पोर्शन को एग्जाम गैप के लिए छोड़ देंगे, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इको को अभी पूरा अनटच छोड़ दो, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो जाएगा अगर आप इको से कट ऑफ हो जाओगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप धीरे धीरे फेड अवे कर दोगे। सिमिलरली फॉर कॉमर्स 6.5 डेज आर वेरी मच सफिशिएंट एक होलिस्टिक रिवीजन के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हम सारे चैप्टर्स को 6.5 दिन में 6.5 डेज में लर्न कर ले, रिवाइज कर ले, तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हो। तो इन 2 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्लानर को बनाएंगे। और आपके अकाउंट्स के एग्जाम में आपके पास बहुत ज्यादा गैप नहीं है, केवल 3.5 डेज का गैप है, तो इस बात को भी मैंने फैक्टर इन किया है प्लानर बनाते समय। अब हम लोग सबसे पहले प्लानर को डिस्कस करते हैं। अगर आप देखोगे तो हम लोग अकाउंट्स का यहां पर फुल कवरेज करने वाले हैं। इस एक मंथ में हम लोग अकाउंट्स का फुल कवरेज करने वाले हैं। अगर कॉमर्स का बात करें तो कॉमर्स में हम लोग मैनेजमेंट टॉपिक पूरा कवर करेंगे, यानी कि आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड मार्केटिंग टॉपिक को हम लोग पूरा कवर करने वाले। अगर मार्केटिंग का एक चैप्टर कम भी करो तो उसके साथ साथ आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म कर लेना, जो हम आपको आगे ब्रीफ कर देगा। इको का बात करें तो इको में मैक्रो का हम लोग फुल कवरेज करने वाले, 100% मैक्रो को हम लोग कवर करेंगे एक मंथ में। लेकिन माइक्रो का बात करें तो माइक्रो के हम लोग कुछ टॉपिक को कवर करेंगे और कुछ टॉपिक को हम लोग 13.5 डेज के गैप के लिए छोड़ देंगे। अगर अकाउंट्स का बात करें तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है। आप अगर मान लो 1 जनवरी से प्लान स्टार्ट कर रहे हो, आप हो सकता है वीडियो को 1-2 दिन बाद भी देख रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आप अपने टाइम को एडजस्ट कर देना, लेकिन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपका इतना ही होना चाहिए। कुछ कुछ चैप्टर्स में मैंने आपको टॉपिक भी बता दिया है कि आपको कौन कौन से दिन पे कौन कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए। अब देखिए, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर मेरे पास और भी कुछ सब्जेक्ट करने के लिए, इसीलिए हर एक टॉपिक को, जिस दिन आपका हाई वेटेज वाला टॉपिक है, जैसे मान लीजिए एडमिशन चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, तो उस दिन मैंने इको में ब्लैंक रखा है कि आपको उस दिन इको में कुछ नहीं करना है। कॉमर्स में भी चैप्टर्स को मैंने 2-2 दिन में डिवाइड कर दिया। अब किस दिन आपको कौन सा टॉपिक करना है, कितना पोर्शन आपको कवर करना है, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स में मैंने टॉपिक को भी ब्रेक कर दिया। जैसे अगर आप एक बार एडमिशन चैप्टर को समझो, हम लोग अकाउंट स्टार्ट करेंगे एडमिशन चैप्टर से। पहले वाले दिन आप क्या करो, पीएसआर और गुडविल वाले सारे सम्स को निपटा दो, जहां पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, एनपीएसआर निकालना है, गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल का सारा कैलकुलेशन, पार्टनर गुडविल लाया तो नहीं लाया तो, हिडन गुडविल, सारा चीज आप रिवाइज कर लो। उसके बाद रिजर्व वाले सेकेंड डे आप रिजर्व के सारे टॉपिक को कर लो, नेट रिजर्व का क्या इंपैक्ट होगा, डब्ल्यूसीआर क्या होगा, जितना भी रिजर्व का टॉपिक है वो आप खत्म कर लो, और बाकी 2 दिन आप लगा के बहुत डिटेल में कैपिटल एडजस्टमेंट को कवर कर लो। सिमिलरली सेम डे आपको फर्स्ट और
2 फेब में आपको कॉमर्स में मैनेजमेंट का एक चैप्टर कवर करना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आप उसको 2 दिन में स्प्रेड कर लो। जैसे फर्स्ट डे में आई विल बी लर्निंग ऑल दी 4 डेफिनेशंस, जैसे मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, ये वाले टॉपिक को करके सेकेंड डे के लिए आई लीव आर्ट साइंस कॉमर्स, या फर्स्ट डे में आप रख लो कि हम चारों डेफिनेशन को कवर करेंगे और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और सेकेंड डे में आई विल कीप आर्ट साइंस कॉमर्स वाला पार्ट एंड बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से आप पहले ही प्लान कर लो कि हमको आज क्या पढ़ना है और कल क्या पढ़ना है। इको में भी जैसे मैंने फर्स्ट डे में, क्योंकि आपको ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट का काफी कवरेज हो जाएगा, तो इको में बहुत छोटा सा टॉपिक रखा है मनी, जिसको आप आराम से, अगर आप 1 घंटा भी टाइम डिवोट करते हो तो बड़े आराम से आप मनी चैप्टर को कवर कर सकते हो। सेकेंड डे में केवल बैंकिंग टॉपिक को रखा गया, लेकिन बैंकिंग टॉपिक, क्योंकि बैंकिंग में भी आपको काफी कुछ पढ़ना है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट, तो उन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए इस प्लानर को बनाएंगे। जिस दिन अकाउंट्स का हेवी वेटेज वाला टॉपिक है, उस दिन बाकी सब्जेक्ट में कुछ लीन टॉपिक्स को रखा गया। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये प्लानर तो हम आपके संग शेयर कर देगा, एक इंपॉर्टेंट बात जो हम आपको लास्ट में यहां पर लिख के दिया है, रेशियो एनालिसिस जो अकाउंट्स का चैप्टर है, आप उसको अलग से 2-3 दिन डेडिकेट करके मत पढ़ो। मेरे सजेशन के हिसाब से आप हर ऑल्टरनेट डे में एक रेशियो को रखो, हर एवरी ऑल्टरनेट डे। जैसे मान लो आपने फर्स्ट को आपने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने करंट रेशियो को प्रैक्टिस किया, करंट रेशियो का फॉर्मूला देखा, सारा कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम लोग जितने भी उसके क्वेश्चन है उसको बना लेंगे। फिर एक दिन का आप गैप करके सेकेंड डे आप लिक्विड रेशियो को प्रैक्टिस कर लो, थर्ड डे गैप करो, फिर फोर्थ डे को आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मतलब एक एक दिन को गैप करके आपको एक एक रेशियो को प्रैक्टिस करना है। तो कुल मिलाकर 30-35 डेज के अंदर अंदर आपका रेशियो चैप्टर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। 2-3 दिन लगा के रेशियो को करना बहुत एग्जॉस्टिव हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उससे बेटर आप क्या कर सकते हो, एवरी ऑल्टरनेट डे में एक एक रेशियो को आप प्लान कर सकते हो। सिमिलरली मैंने कुछ चैप्टर, जैसे डिमांड चैप्टर जनरली स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा कमांड होता है, तो उसके लिए खाली 2 दिन एलोकेट किया है। एक बार डिमांड इलास्टिसिटी दोनों कर लो, उसके बाद इलास्टिसिटी कर लो, क्योंकि इलास्टिसिटी में डिमांड का भी सप्लाई का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट कोरिलेटेड है। इको में कुछ चैप्टर, जैसे मान लीजिए कॉस्ट, हालांकि आपके बुक में कॉस्ट रेवेन्यू दोनों चैप्टर साथ साथ है, बट फिर भी मैंने उसको यहां पर ब्रेक किया है, क्योंकि कैश फ्लो का आपको बहुत हेवी टॉपिक दिया गया था। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर मैंने एक दिन का 16th ऑफ जैन को गैप डे रखा है, सॉरी 17th ऑफ जैन को गैप डे रखा है। गैप डे इन द सेंस कि मेरे हिसाब से आपको इन गैप डेज में एक बार पेपर सॉल्विंग पे जरूर फोकस करना चाहिए। देखिए, आई जनरली इंसिस्ट, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी, पेपर सॉल्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि अगर आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आप कितना भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन आपको पेपर सॉल्व जरूर करना चाहिए। तो एक तो 17th ऑफ जनवरी, क्योंकि 17th ऑफ जन तक आपका तीनों सब्जेक्ट का काफी कुछ कवर हो गया होगा, तो इस गैप डे में आप क्या करोगे, आप तीनों सब्जेक्ट का एक एक पेपर सॉल्व कर लो। और जहां पर आपका ये खत्म होता है, ये प्लानर मैंने आपको 1 फेब तक का दिया है। 1 फेब के बाद मेरे हिसाब से आपको हर सब्जेक्ट का पेपर सॉल्विंग पे फोकस करना चाहिए। टू माय अंडरस्टैंडिंग 1 फेब के बाद अप्रोक्सीमेटली हर एक सब्जेक्ट का आपको 4-4 पेपर सॉल्व करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अकाउंट्स का, मैथ्स का पेपर सॉल्व करते हैं, लेकिन इको एंड कॉमर्स का वो लोग पेपर सॉल्व नहीं करते, खाली बुक लेके, नोट्स लेके लर्निंग पे फोकस करते हैं। बट द की इज द होल आइडिया इज कि आप पेपर सॉल्व करो। पेपर सॉल्व करने से आपको कुछ ग्रे एरियाज मिलेगा, कुछ ऐसा एरियाज जो पढ़ते समय ना हम लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, हमको लगता है कि शायद इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा उतना। बट जब आप पेपर सॉल्व करोगे, आपको बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा, आपको कुछ यूनिक क्वेश्चन भी मिल सकता है, कुछ ऐसा एरियाज आपको मिल सकता है जिसके ऊपर शायद आपने पहले फोकस नहीं किया होगा, तो सेकेंड रिविजन में शायद आप उसके ऊपर बहुत डिटेल फोकस करोगे। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, देखो आपके पास पूरे दिन को ना आपको कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश कवर करना है, आपको मैथ्स कवर करना है, जिनका मैथ्स नहीं उनको बीएसटी कवर करना है। तो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ेगा कि हम अकाउंट्स को दिन में इतना टाइम एलोकेट करेगा, कॉमर्स को इतना टाइम एलोकेट करेंगे, इको को इतना टाइम एलोकेट करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम आपका अकाउंट्स ही कंज्यूम करेगा। तो दिन का 2 से 3 घंटा, 2 to 2.5 आवर्स अगर आप दिन का एलोकेट करते हो, तो जितना भी टॉपिक मैंने आपको दिया वो आप अकाउंट्स का बड़े आराम से कवर कर सकते हो। दिन का 1.5 आवर्स भी अगर आप कॉमर्स के लिए एलोकेट करते हो, तो जितना टॉपिक मैंने आपको दिया उतना बड़े आराम से कवर कर सकते हो। सेम फॉर इको ऑल्सो, दिन का अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटा अगर आप टाइम एलोकेट करते हो, तो बड़े आराम से सारे टॉपिक को आप कवर कर सकते हो।
मेरे हिसाब से इस शेड्यूल को अगर आप बहुत ही शिद्दत से फॉलो करते हो, देखो कैसे करोगे वो आपके ऊपर है, डिसिप्लिन आपके ऊपर है। मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया कैसे करना है, फॉलो आपको करना है। लेकिन आई रेस्ट अश्योर कि अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हो तो ये 3 सब्जेक्ट आपका बहुत हॉलिस्टिकली प्रिपेयर हो जाएगा। एंड मेक श्योर कि आप पेपर जरूर से सॉल्व करो, पेपर सॉल्विंग की है, पेपर बिना सॉल्व किए आपका काम बनेगा ही। और एक इंपॉर्टेंट बोनस पार्ट, अगर आपको इन तीनों सब्जेक्ट में कहीं कर भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने अकाउंट्स का क्लासेस किया था लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर कॉमर्स तो मैंने एक बार भी अभी तक किया ही नहीं है, इको भी मेरे एंड से बहुत कुछ पेंडिंग है, तो वी आर लॉन्चिंग क्रैश कोर्स ऑन ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स, जहां पर इसी प्लानर के हिसाब से, इसी शेड्यूल के हिसाब से हम लोग तीनों सब्जेक्ट को बहुत ही हॉलिस्टिकली कवर करेंगे एंड एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। तो अगर आपको उस कोर्स में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको व्हाट्सएप का नंबर दे देगा, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल वगैरह ले सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो लग रहा है कि फ्रूटफुल है तो सबसे पहले खुद पे इंप्लीमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी आपको लगता है कि जिनको एक हॉलिस्टिक गाइडेंस का जरूरत है, उनको इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। पढ़ते रहिए, लास्ट चांस है आपके पास इस एक मंथ को फ्रूटफुली यूटिलाइज करने का और एक अच्छा मार्क्स आप स्कोर करके बताओ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, और प्लीज पढ़ते रहो।